हरे कृष्ण। श्रावण मास में जो श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करता है उसके जीवन में भक्ति, वैराग्य और भगवान शिव की कृपा का उदय होता है। स्वयं विश्वनाथ भगवान शिव अपने भक्तों को केवल सांसारिक सुख ही नहीं अपितु आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रदान करते हैं और इसीलिए इस अमूल्य मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को भगवान की कथा में लगाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। और इसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी शिव पुराण कथा श्रृंखला में। आप सबका आज की कथा में स्वागत है। चलिए आज की इस दिव्य शिव पुराण कथा का श्रवण करते हैं और हमारे इस श्रावण मास को धन्य बनाते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सभी ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा, हे महर्षि, अब आप हमें वेदांत सार स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत गोस्वामी ने कहा, आप सभी महर्षिगण रोग और शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके शिव पुराण की, जो कि वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है, उसकी कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है। वेदांत वेद्य सद वस्तु का उसमें वर्णन आता है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों में 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे। उनमें से एक ने कहा, कुछ वस्तु सबसे उत्कृष्ट हैं और कुछ नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया और तब वे सबके सब अपनी शंका का समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में उनसे कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण और पोषण करने वाले हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषिगण, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है और जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों और इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव, महादेव, सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार हो सकता है, दूसरे किसी उपाय से उनका दर्शन नहीं कर सकते। रुद्र, हरि, हर और अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप सभी ब्रह्मर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य और साधन का ज्ञान हो जाएगा। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है और उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निस्पृह होता है, वही साधक है। वेदों में बताए गए कर्मों के अनुष्ठान करके उसके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना, यही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण करना, वाणी द्वारा इनका कीर्तन करना और मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य ये है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। ये श्रुति का वाक्य हम सब के लिए प्रमाणभूत है और इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप सभी लोग परम साध्य को प्राप्त हो जाइए। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्रों से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, लेकिन जिस वस्तु का कहीं भी दर्शन नहीं होता, उसे श्रवण इंद्रिय द्वारा जानकर, सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति कर सकता है। इसलिए पहला साधन श्रवण बताया है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष बाकी साधन, कीर्तन और मनन की सिद्धि करे। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जप और उनके गुण, रूप, विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त द्वारा जो निरंतर चिंतन करता रहता है, उसी को मनन कहा गया है। वो महेश्वर की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करता हूँ। अब उसे आप ध्यान से सुनिए। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरुदेव
व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्माती वहां आ गए। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जागने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया। देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनम्रता से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे, हे मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वो सत्य पदार्थ भगवान शिव हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के भ्रम में पड़कर घूमता घूमता मंदराचल पर जा पहुंचा था और वहां तपस्या करने लगा। उसके बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी और शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए कहने लगे। उन्होंने कहा, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। ये बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। इसलिए हे ब्राह्मण, आप श्रवण आदि तीनों साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अपने अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्म धाम में वापस चले गए। और इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने आप सबसे संक्षेप में वर्णन किया। सूत गोस्वामी की इस बात को सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, श्रवण आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया, ये तो ठीक है, लेकिन जो श्रवण आदि तीनों साधनों में भी असमर्थ हो, वो मनुष्य क्या प्रयास करके मुक्त हो सकता है? किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना प्रयत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? ये सुनकर सूत गोस्वामी कहते हैं, हे शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वो भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति की स्थापना करके उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित करे। साथ ही निरंतर उस शिवलिंग और मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ और क्षेत्र की स्थापना करे और उत्सव मनाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यजन, चामर, अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग और मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से करें। इस प्रकार शिवलिंग और शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग और शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। तब ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सभी जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आपका ये प्रश्न बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई भी पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ भी कहा है और उसे मैंने अपने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है, उसी प्रकार मैं अब उसका वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल, निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी प्रकार शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार भी मिलता है, यानी शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। सकल और अकल यानी साकार और निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। और यही कारण है कि सभी लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं
वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार ने कहा था, हे भगवान, शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखी और सुनी जाती है। केवल भगवान शिव की पूजा में लिंग और मूर्ति दोनों का उपयोग देखने में आता है। इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। उनकी ये बात सुनकर भगवान नंदिकेश्वर ने कहा था, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है और आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निराकार शिवलिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। ये सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे महाभाग योगिंद्र, आपने भगवान शिव और दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वैर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया वो यथार्थ है, और इसलिए लिंग और मूर्ति आदि की उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। इस शिवलिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में भगवान नंदिकेश्वर ने महादेव जी के निष्कल स्वरूप शिवलिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता और चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन इत्यादि प्रसंगों की कथा कही और उसके बाद श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा और केतकी पुष्प के श्राप तथा वरदान आदि के प्रसंग सुनाए। उसके बाद वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक अविकृत भाव से स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षण भंगुर वस्तुएं प्राकृत वस्तुएं कहलाती हैं। इस प्रकार वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन, अगरू का लेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, ध्वजा तथा अन्य अन्य दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति के ही योग्य थे और जिन्हें पशु कदापि नहीं पा सकते थे, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का इन सब से पूजन किया। सबसे पहले वहां ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की और इससे प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहां नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से इस प्रकार कहा, हे देवगणों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें आपके द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं आप लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण से ये दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे शिवलिंग, मेरी मूर्ति, इन दोनों की पूजा करेगा, वो पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार और जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वो सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार ये शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वो समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या शिवलिंग की झांकी करता है, वो मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। अगर दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है जिसका वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता। वहाँ पर मैं शिवलिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था।
इसलिए उस लिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए ये अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह शिवलिंग सब प्रकार की भोग सुलभ कराने वाला और भोग तथा मोक्ष का साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो ये प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसके कारण ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष भी हो जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव साकार स्वरूप। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। मैं सबसे बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वो सदा मेरे ही है, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म स्वरूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश तत्व है उसे ही मेरा साकार रूप जानना चाहिए। जो ये मेरा निराकार स्तंभ है वो मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। ये मेरा ही शिवलिंग है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। ये मेरा ही स्वरूप है, मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। महान पुरुषों को भी इस शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। मेरे एक शिवलिंग की स्थापना करने का ये फल बताया गया है कि इससे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है। अगर एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी जाए तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व यानी सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सभी ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वो स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। इसलिए किसी भी स्थान में शिवलिंग होना आवश्यक है। महादेव जी की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने पूछा, हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, ये भी आप हम दोनों को बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, फिर भी कृपापूर्वक आपको उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा जी, हे अच्युत, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह ये 5 मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही उसका संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ये मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करते हैं और 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष के लिए है। वो सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्त जन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि और जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को ये विषय इसी रूप में जानने चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। आप दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, इनमें 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। लेकिन अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया था जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वो महामंगलाकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ।
यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से ऊकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओमकार विस्तृत हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होने के कारण वो प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये नाम रूपात्मक सारा जगत और वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वो अकारादि क्रम से और मकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया। इस पंचाक्षर मंत्र से यानी कि ओम नमः शिवाय, इसका मातृ का वर्ण प्रकट हुए, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, लेकिन इस प्रणव और पंचाक्षर से सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। ये मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। इतना कहकर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर इन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया। दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन करने लगे। ये स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमः प्रणववाच्याय, नमः प्रणवलिंगने, नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च, नमः पंचमुखायते। हे प्रभु, आप निष्कल स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आप सर्वात्मा को नमस्कार है। अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार हैं। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आप प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार हैं। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु और शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। महेश्वर ने कहा, आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वो अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव मंत्र कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग और पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है, ये भी जानना चाहिए। मेरा या मेरे शिवलिंग का दर्शन प्रभात काल में ही यानी कि प्रातः और मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन और पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति और शिवलिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा शिवलिंग का स्थान ऊंचा बताया गया है, इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को मूर्ति से भी शिवलिंग को श्रेष्ठ समझकर शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का ओमकार मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन किया जाता है। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं से अंतर्धान हो गए। उसके बाद नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और वो था शिवलिंग की स्थापना आखिर कैसे की जाए। और उस सब के विषय में सूत गोस्वामी एक कथा सुनाते हैं, और वो क्या है वो हम सुनेंगे हमारे इसी शिव महापुराण कथा के अंतर्गत आने वाले अध्याय में, इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।